Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss powders and granules which is divided powder. तो स्टूडेंट्स पाउडर के बारे में यानी कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसमें जो पाउडर है उसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो करूंगी कि अपने को लैब के अंदर कोई पाउडर फॉर्मुलेशन है जो कि बनानी है विच इज स्पेसिफिक डिवाइडेड पाउडर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिवाइडेड पाउडर्स हैं जो कि अपन बनाते हैं लैब्स में और उनको बनाने के तरीके क्या क्या रहते हैं। जैसे कि आज अपन बनाएंगे सिलजित पाउडर। उसे बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ से आपको रेफरेंसेस लेने हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रोसीजर, कैटेगरी, डायरेक्शन, स्टोरेज, रिजल्ट, लेबल एंड सम वाइवा वॉस क्वेश्चंस। वन बाय वन इनको करते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रैक्टिकल में आपको इनसे किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस डिवाइडेड पाउडर इन स्पेसिफिक सिलजित पाउडर, यानी कि आपको क्या है बनाना है और डिस्पेंस करना है। अब देखिए आपको दो तरीके से ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, एक मिलेगा आपको डिस्पेंस और एक मिलेगा सबमिट। जब भी इस तरीके से ऑब्जेक्ट में वेरिएशन हो तो जो लेबल है वो डिफरेंट बनेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है। अगर डिस्पेंस दिया गया है तो जो लेबल है वहां पे आप इंग्रेडिएंट्स की जगह पेशेंट की हिस्ट्री डालेंगे, और वाइल अगर सबमिट है तो वहां पे आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट डालेंगे, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्पेंस से रिलेटेड है, अपन है जो कि लेबलिंग अकॉर्डिंग टू पेशेंट करेंगे, राइट। रेफरेंसेस की बात करूं तो अगेन आई यूज द कंटेंट फ्रॉम द इंडियन फार्माकोपिया एंड गॉड RS एंड गुप्ता GD फ्रॉम बुक, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, केमिकल्स के अंदर आपको 3 कंटेंट चाहिए सल्जित पाउडर बनाने के लिए, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। वाइल क्लासवेयर की बात करें, यू नीड मोटर एंड पेसल, स्पैचुला एंड बीकर। थ्योरी की अगर मैं बात करूं कि भाई पाउडर होता क्या है, तो ऑब्वियस है आप सबको पता है कि पाउडर क्या है, एक तरीके के सॉलिड डोजेस फॉर्म है, राइट। और सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर भी अगर मैं कैटेगराइज करूं पाउडर को तो पाउडर बहुत तरीके से आएगा। यूनिट के रूप में भी अपन दे सकते हैं, बल्क फॉर्मुलेशन के रूप में भी अपन दे सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। Pharmaceutical powder are solid dosage forms of medicament in which one or more drug are dispensed in finally divided state with or without excipients। यानी बेसिकली जो पाउडर है वो क्या है, एक तरीके से जो मेडिकामेंट है वो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स के रूप में रहेंगे। या तो अपन इसके अंदर एक्सिपिएंट ऐड कर सकते हैं या फिर अपन पूरा का पूरा रॉ API भी इसमें ले सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म, यानी कि जो पाउडर हैं दो तरीके से अपने को मिलेंगे, या तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलेंगे या फिर एमोर्फस फॉर्म में मिलेंगे। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि वो एक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर के रूप में होंगे, वाइल एमोर्फस के अंदर उनका सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। दोनों फॉर्म में अपने को पाउडर है जो कि मिल सकता है। दे आर द मिक्सचर्स ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल इन ड्राई फॉर्म्स। बेसिकली जो पाउडर है उसमें एक से ज्यादा पाउडर भी हो सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड जो ड्रग है उसका मिक्सचर है, यानी कि ड्रग के अंदर एक से ज्यादा ड्रग भी हो सकती है या फिर एक ड्रग होगी और दूसरे हो सकते हैं एक्सिपिएंट्स हों। दे यूज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि जो पाउडर है अगेन इंटरनली भी यूज किया जा सकता है और साथ में एक्सटर्नली भी अपन यूज कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिकल के अंदर मैं सिर्फ इतना ही कंटेंट आपको दूंगी जो कि आप प्रैक्टिकल बुक्स के अंदर है जो कि नोटबुक में मेंशन कर सकें। ज्यादा डिटेल में अगर आपको पाउडर के बारे में या किसी भी फॉर्मुलेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए मैं नीचे है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। साथ ही साथ इनके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है। एडवांटेज की बात करें कि ओवरऑल अगर डोजेस फॉर्म्स की बात करें तो पाउडर का क्या एडवांटेज है, तो ऑब्वियस है इसे अपन इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। अपने पाउडर को इंटरनली भी किसी न किसी बीमारी के लिए यूज किया होगा, और जो डस्टिंग पाउडर आते हैं यानी कि जो पाउडर्स डिओड्रेंट के रूप में अपन लगाते हैं बॉडी पे, वो अपन एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। दूसरा सबसे स्टेबल फॉर्मुलेशन है। तीसरा इट कन्वीनियंट फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पाउडर। साथ ही साथ जो डॉक्टर है वो इससे बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, क्यों, क्योंकि पाउडर है उसका वो स्पेसिफिक अमाउंट भी लिख सकता है कि आपको 1 ग्राम ऑफ मेडिसिन एक टाइम पे लेनी है या फिर 5 ग्राम ऑफ मेडिसिन एक समय पे लेनी है।
then onset of action is faster as compared to tablet capsule because it is easily divided in body fluids. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि आप टैबलेट पहले असर करेगी, कैप्सूल असर पहले करेगा या फिर पाउडर पहले असर करेगा, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन असर करेगा? पाउडर। क्यों? कि अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, सबसे छोटा पार्टिकल साइज किसका है? ऑब्वियस है पाउडर का। तो जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डी एग्रीगेशन हो रहा है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली पाउडर में खत्म हो गई, तो सीधा का सीधा ही आपका ड्रग है जो कि सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन से सीधा एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होते ही ड्रग ब्लड में चली गई और सीधा एक्शन करेगी, वाइल टैबलेट एंड कैप्सूल्स में डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस लगेगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ड्रग है बहुत ही फास्ट एक्ट करेगी एज कंपेयर टू द टैबलेट एंड कैप्सूल। यानी कि कैप्सूल या फिर टैबलेट की बात करें तो सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी हुई? पाउडर की। इजी टू कैरी है, आसानी से आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इट इज इजी टू एडमिनिस्ट्रेट टू द पेशेंट ओरली बाय डिजॉल्विंग इन सूटेबल लिक्विड। यानी कि किसी ना किसी पेशेंट को अगर देनी है और वो अनकन्वीनियंट हो रहा है तो इस पाउडर को आप पानी में घोल के भी आसानी से दे सकते हैं। ऑब्वियस है कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तभी पाउडर के अलावा दूसरी डोजेस फॉर्म्स भी बनाई गई, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, राइट। अब वो है क्या? सबसे पहले क्योंकि अपन पूरा का पूरा रॉ ड्रग यूज कर रहे हैं, अपन इसके ऊपर कोई भी कोटिंग है जो कि यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो भी टेस्ट ड्रग का होगा ओरिजिनल वो अपने को फील होगा। यानी कि कोई भी अगर बीटर टेस्ट ड्रग हुई, कोई ड्रग से अगर वॉमिटिंग होने के चांसेस रहे, अनप्लीजेंट टेस्ट हुआ, तो वो टेस्ट अपने को फील होगा। तो उन तरीके की ड्रग्स के लिए पाउडर एक सूटेबल डोजेस फॉर्म नहीं है। साथ ही साथ अगर ड्रग हाइग्रोस्कोपिक हुई या फिर डेली सिक्वेंट हुई तो उसके लिए भी पाउडर एक सूटेबल डोजेस फॉर्म नहीं है, और अगर आप पाउडर में उसे बना रहे हैं तो आपको जो व्रैपिंग है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी डू डबल व्रैपिंग। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली जैसे कि आपने सॉल्ट देखा होगा, तो जो उमस वाला मौसम होता है या जो नमी वाला मौसम होता है उसमें क्या रहता है, जो नमक है उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा और वो थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाएगा, राइट। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। और डेली सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स देखे होंगे, अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है और उसे प्रॉपर्ली पैक नहीं किया गया है तो इन्वायरमेंट से वो मॉइस्चर लेते हुए पूरा लिक्विफाई हो जाता है। दिस इज नोन एज डेली सीक्वेंस। यानी कि अगर थोड़ा सा वो नमी ले ले, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक, बट अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए लिक्विड सिस्टम में, दिस इज नोन एज डेली सीक्वेंस। तो अगर पाउडर के अंदर कोई ऐसी चीज है तो या तो उसे डबल रैप करो या फिर पाउडर की जगह दूसरी डोजेस फॉर्म में उसको शिफ्ट करो। ड्रग विच गेट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसेस। अगेन वो जो सारी ड्रग्स जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक हाइग्रोस्कोपिक है या फिर डेली सीक्वेंस प्रॉपर्टी के ड्रग्स हैं, जो कि इन्वायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है कितनी नहीं है उससे इफेक्ट हो रही है, तो वैसे मेडिसिन को अपने को पाउडर के रूप में नहीं बनाना चाहिए। क्वांटिटी लेस देन 100 मिलीग्राम कैन नॉट बी वेटेड कन्वीनियंटली। साथ ही साथ कोई ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने को बहुत कम क्वांटिटी में लेनी है तो उनको भी पाउडर फॉर्म में नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी या जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, और अगर वो मेंटेन नहीं होगी तो या तो बॉडी में डिजायरेबल एक्शन नहीं होगा या फिर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ इट इज ओपन डोजेस फॉर्म, कोई कोटिंग नहीं है, कोई सूटेबल अपन इसको किसी में कन्वर्ट नहीं किया, तो जो स्टेबिलिटी है वो भी इसकी बहुत कम रहेगी, यानी कि इट इज पुअरली स्टेबल। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर की। ये तो अपन ने बात कर दी कि जो पाउडर है वो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होंगे, बट उसका पार्टिकल साइज कितना होता है उसके आधार पर भी उसको कुछ कहा जाएगा। अगर आप देखें तो आपको नमक के जैसे पाउडर के पार्टिकल भी मिलेंगे, और वही अगर आप देखें तो जो आटा होता है घरों में या फिर जो मैदा है उतने फाइन पार्टिकल्स को भी अपन पार्टिकल्स कहते हैं, राइट। तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, अपने लिए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल साइज क्या रहेंगे, इसके लिए कोई डेफिनेशन है क्या? तो ऑब्वियस है उनके लिए भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशंस बना रखी हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि जो पाउडर्स हैं उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर फाइननेस। हमने 5 सिव ली है और इन 5 सिव में से जिसमें से पार्टिकल पास होता है उसको अपन उस नंबर ऑफ पार्टिकल साइज कह देंगे। उन्होंने सिव के नंबर डाल दिए, सिव नंबर 10, सिव नंबर 22, 44, 60 एंड 85। इस तरीके से सिव्स को डिवाइड कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो कि या पाउडर है जो 10 नंबर सिव से पूरा पास हो जाए, बस नेक्स्ट नंबर सिव से रिटेन हो, तो उससे अपन कह देंगे 10 नंबर सिव।
और उस पाउडर को कह देंगे कोर्स पाउडर। वैसे ही जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट फाइनर सिव से पास होता है बट उससे नेक्स्ट से रुक जाता है, तो उसे अपन कह देंगे मॉडरेटरी कोर्स, फिर मॉडरेटरी फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन, यानी कि जो सबसे महीन सिव है उससे जो पाउडर पार्टिकल पास होता है उसे अपन कह देंगे वेरी फाइन पाउडर। दिस इज सिव नंबर 120। अब 120 कहाँ से आया, यानी कि उसकी 1 इंच के अंदर 120 होल्स हैं, इसलिए उस सिव का नाम 120 नंबर सिव है। वो 10 नंबर सिव में 1 इंच में केवल 10 होल ही हैं, दैट वाई इट इज 10 नंबर सिव। तो ऑब्वियस है 10 नंबर सिव है वो कोर्सर पार्टिकल्स को पास कर देगी, वाइल जो 120 नंबर सिव है बहुत ही छोटे पार्टिकल को पास ही कर पाएगी। उस हिसाब से पाउडर्स को भी उनके पार्टिकल साइज के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया कि आपके लिए डिजायरेबल कौन सा है, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टिकल साइज को अगर चेंज किया जाए तो एक्टिविटी भी अपन चेंज कर सकते हैं, राइट। देन क्लासिफिकेशन की भी पाउडर साइज के हिसाब से तो बता दिया कितने तरीके के आते हैं, बट यूज के हिसाब से कितने तरीके के आते हैं। तो सबसे पहले है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, simple and compound powder for internal use, powder enclosed in catches and capsules, and compressed powder which is known as tablet। यानी कि पाउडर को भी इन्होंने 5 तरीके से डिवाइड किया है। एक तो जो अपन इंटरनली यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी ड्रग है जो पाउडर फॉर्म में आ रही है। एक एक्सटर्नली, जैसे कि अपन जो डस्टिंग पाउडर फेस पे लगाते हैं ब्यूटीफाइंग के लिए, वो। दूसरे से जो सिंपल पाउडर होते हैं वो इंटरनल यूज के लिए। उसके अलावा सपोज कैप्सूल के अंदर आप पाउडर फिल कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके के पाउडर ही है। और अगर आप पाउडर्स को कंप्रेस करके टैबलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस इज आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पाउडर की। ये तो अपने देख लिया कि पाउडर होते कितने तरीके के हैं, यूज के हिसाब से अपन इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिकल साइज के हिसाब से किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बट जब पाउडर को अपने को प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियस है, जैसे कि बताया, एक तो आपकी ड्रग होगी या फिर मिक्सचर्स ऑफ ड्रग होगा और साथ में आपके एक्सीपिएंट भी होंगे। उन सबको मिक्स करके आपको उस पाउडर की फॉर्मुलेशन को बनाना है। तो उसे बनाने के तरीके क्या क्या रहेंगे उसके बारे में अगर बात करें, ऑन लार्ज स्केल preparation of powder, various meals are used such as rotatory cutter, hammer, roller and fluidized energy meal। यानी कि अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में पाउडर को मिक्स करना है या प्रिपेयर करना है तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि रोटेटरी कटर है, हैमर मिल है, रोलर मिल है या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल है। बट अगर आपको स्मॉल स्केल पे बनाना है तो उसके लिए कुछ मैनुअल टेक्निक्स है जो कि अपन इम्प्लॉय करते हैं, वो कौन कौन सी है और किस तरीके से आप लैब में काम कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। On a small scale, preparation of powder following communication techniques are employed। यानी कि बेसिकली अगर अपने को स्मॉल क्वांटिटीज में पाउडर को मिक्स करना है या पाउडर को प्रिपेयर करना है तो अपन कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। पहली है ट्रैचुरेशन। ऑब्वियस है, ट्रैचुरेशन के अंदर क्या होगा, मोटर एंड पेसल जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपने लिया, आपके जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी इंग्रेडिएंट्स है पाउडर फॉर्म में वो लिए, सबको उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया बाय यूजिंग रबिंग मेथड। इससे क्या होगा, पार्टिकल रिड्यूस भी हो जाएंगे और एक डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। देन बात करते हैं लेविगेशन। लेविगेशन क्या है, इन दिस पार्टिकल साइज आर रिड्यूस्ड बाय एडिंग अ सुटेबल नो सॉल्वेंट known as levigating agent to form a paste and then mixed in mortar with pestle used for ointment suspension to remove gritty feel। लेविगेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पाउडर है उसको किसी नॉन सॉल्वेंट यानी कि एक तरीके का पानी नहीं होगा, जैसे कि आपने अल्कोहल यूज कर लिया या इस तरीके का जो कि इवोपरेट हो सकता है, उस तरीके का सॉल्वेंट लिया जिसे आपने लेविगेटिंग एजेंट कह दिया, उसके साथ आपने ड्रग को डाला और मोटर पेसल में पीसा, तो इससे क्या होगा, एक तरीके का है जो कि सस्पेंशन या फिर ऑइंटमेंट बन जाएगा। फिर जो आपका सॉल्वेंट है वो इवोपरेट होगा और लास्ट में आपके पास जो सिस्टम बचेगा वो प्रॉपर्ली मिक्स भी है, पार्टिकल्स भी हैं जो कि डिजायर्ड शेप में मिल गए और जो ग्रिटी फील है वो भी खत्म हो गया। मोस्टली जो ऑइंटमेंट या सस्पेंशन बनाते हैं तब अपन ये प्रोसेस यूज करते हैं। देन पल्वेराइजेशन या फिर इंटरवेंशन। अब ये क्या होते हैं, इन दिस particle size is reduced by adding a suitable material that can be removed easily after pulverization suitable for gummy substance। यानी कि
इसमें कोई थर्ड एजेंट डालने के थ्रू है जो कि पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है। एक बार आपके पार्टिकल्स मिक्स हो गए अच्छे से, फिर उसको वापस HO रिमूव कर लिया जाता है। फिर अगर बात करें मिक्सिंग ऑफ पाउडर, ये तो था कि आपको प्रिपेयर करना है, आपने प्रिपेयर कैसे किया। अब बात करते हैं आपको मिक्स करने हैं पाउडर्स को, एक से ज्यादा को, तो हम मिक्स कैसे करेंगे। सबसे पहले स्पेचुलेशन। ऑब्वियस है, आपने एक पर्टिकुलर एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर आपने जो भी आपके पाउडर्स कंपोनेंट थे वो रखे, और यूजिंग ए स्पेचुला, यानी कि एक तरीके का जो चम्मच होता है उसके थ्रू सारे पाउडर्स को है जो कि मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद उस मिक्सिंग इंग्रेडिएंट को एज अ पाउडर या फिर कंपाउंड पाउडर यूज किया। सेकेंड, ट्राइचुरेशन, अगेन मिक्सिंग यूजिंग मोटर एंड पेसल। थर्ड इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। अब जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा है जो कि ड्रग्स यूज करनी पड़ती हैं, बट उसमें जो ड्रग की क्वांटिटीज हैं वो बहुत वेरी हैं, या फिर एक्सीपिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत वेरी है, और जो पोटेंट ड्रग है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। सपोज आपका सैंपल है 100 ग्राम, बट उसमें जो आपकी ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम ही है, यानी कि 98% तो क्या हो गया आपका एक्सीपिएंट, और 2% हो गया आपकी पोटेंट ड्रग। बट मैं उसको कह दूं कि आपको उसके 20 सेशेस है जो कि सबमिट करने हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि उन 20 सैशे में मेरा जो 2 ग्राम ऑफ पोटेंट ड्रग है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब प्रॉपर मिक्सिंग होगी। अब प्रॉपर मिक्सिंग में किस तरीके से करूँ उस पोटेंट ड्रग के उस 98 ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर, और फिर उसके 20 सैशे बनाऊं, तो उसके लिए अपन जियोमेट्रिक डाइल्यूशन यूज करते हैं। मेथड क्या रहता है, दिस इज मोस्ट यूजली फॉर पोटेंट ड्रग्स, एंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग प्लस x volume of diluent plus 2x volume of diluent plus 4x volume of diluent, repeat until all the diluents are used। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज आपको पोटेंट ड्रग आपके 1 ग्राम है और डाइल्यूएंट्स आपके टोटल है 15 ग्राम, ठीक है, 2 ही कंपोनेंट आप ले रहे हो, तो लेने के टाइम पे सबसे पहले जो सबसे कम क्वांटिटी है आपने वो ली। सबसे कम कौन है, पोटेंट ड्रग। 1 ग्राम ने पोटेंट ड्रग डाल दिया और 1 ग्राम आपने डाल दिया डाइल्यूएंट, दोनों को मिक्स किया। फिलहाल आपके मोटर एंड पेसल में कितना सिस्टम है, 2 ग्राम, राइट। अब 2 ग्राम आप वापस है जो कि बचे हुए डाइल्यूएंट्स में से लोगे, अगेन जो 4 ग्राम है उसको अच्छे से मिक्स किया। अब मोटर एंड पेसल में कितना है कंटेंट, 4 ग्राम, 4 ग्राम वापस आपने डाइल्यूएंट वेट किया, उसको उस 4 ग्राम में मिक्स किया, अच्छे से मोटर एंड पेसल में मिक्स किया, फिर अगेन आपने जो रिमेनिंग क्वांटिटी है डाइल्यूएंट की वो ऐड की। ऐसे करते करते जब तक उसके इक्वल से कम क्वांटिटी नहीं बच जाए तब तक अपन इसमें से एक एक पार्ट ऑफ डाइल्यूएंट लेते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, जो एक्यूरेसी ऑफ मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से होगी, साथ ही साथ जो आपकी पोटेंट ड्रग है वो सिस्टम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। देन शिफ्टिंग, द पाउडर आर मिक्स्ड बाय पासिंग थ्रू शिफ्टर्स, यानी कि जो पाउडर है उनको मिक्स करने का तरीका बेसिकली शिफ्टर्स हैं, उनके थ्रू है जो कि पास कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियस है वो फाइन भी होंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। Then tumbling. Tumbling is the process of mixing powder in a large container rotated by an electrical motor. This type of blender widely used in industry as a large volume of powder mix. Basically tumbling में क्या होता है कि एक रोटेट टाइप ऑफ कंटेनर होता है, आपने अपनी ड्रग डाल दी और वो इस तरीके से है जो कि रोटेट करेगा। रोटेट करने से क्या होगा, आपकी सारी की सारी ड्रग है जो कि आपस में मिक्स होती रहेगी। मोस्टली लार्ज स्केल पे अपन इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। स्टार्ट। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, यानी कि ये सब अपन ने देख लिया कि पाउडर बनाना किस तरीके से है, पाउडर को मिक्स करना किस तरीके से है, कितने कितने तरीके के पाउडर्स होते हैं और पाउडर का यूज क्या है। अब अगर बात करें सल्जित पाउडर की, यानी कि जो डिवाइडेड पाउडर है वो अपने को बनाना है, तो हाउ टू मेक, तो ऑब्वियस है सबसे पहले अपने को क्या रिक्वायर्ड होगा, फॉर्मूला, कि कौन कौन सी चीज लेनी है और कितनी कितनी क्वांटिटीज में लेनी है। तो बेसिकली जो ये पाउडर है ये 2 पैकेट्स में है जो कि पैक किया जाता है, सल्जित पाउडर, पाउडर ए और पाउडर बी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1815 के अंदर 1815 में, उन साइंटिस्ट का नाम है TF सैवोरी, जिन्होंने है जो कि इस सल्जित पाउडर का या जो इफरवेसेंट पाउडर है उसका निर्माण किया। उन्होंने ये कहा कि कभी कभार क्या होता है कि अपने को 2 चीजें एक साथ लेनी है, बट उन्हें अगर आप साथ में रखोगे तो वो इनकम्पैटिबल होकर खराब हो जाएंगी किसी न किसी रीजन से, इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर इनको साथ में लेनी भी है तो उनको पैक है जो कि अलग से किया जाए। तो उनके आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो सल्जित पाउडर है अपन क्या करेंगे, इसको
बनाएंगे तो एक साथ ही, बट इनकी पैकिंग है जो कि दो अलग अलग तरीके से करेंगे, और जब लेना है तब दोनों को साथ मिक्स करके आप इसे यूज कीजिए, ताकि पर्टिकुलर जो डिजायर एक्शन के लिए बनाए गए हैं उसके लिए ये प्रॉपरली काम कर सकें। उन्होंने ये बताया कि आपको दो तरीके की पैकिंग लेनी है, आप पाउडर ए और पाउडर बी के रूप में इन्हें पैक करेंगे। पाउडर ए तो आप करेंगे ब्लू पैकेट में पैक, और उसके अंदर आपको डालना है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट 7.4 ग्राम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम। और पाउडर बी होगा जो आप व्हाइट पेपर में पैक करेंगे, उसमें आप टार्ट्रिक एसिड डालेंगे 2.5 ग्राम क्वांटिटी। अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ है जो कि डबल करनी है, तब आप क्या करेंगे, जो पोटेशियम टार्ट्रेट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी डबल कर देंगे, विच इज नोन एज डबल स्ट्रेंथ कंपाउंड, अगर आपको इसका इफेक्टिवनेस है जो कि डबल रूप में देखनी है। अब बनाते किस तरीके से वो देखते हैं। जैसा कि इन्होंने ये बताया कि भाई आपको इन कंपाउंड को अलग अलग है जो कि प्रिपेयर करना है, क्यों, क्योंकि आपस में इनकम्पैटिबल है। जैसे कि इनो है, इनो में क्या है, आप जैसे ही पानी में डालोगे तो वो रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि इन्वायरमेंट में भी वो मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो पहले के टाइम पे उनके पास प्रॉपरली सील्ड कंटेनर नहीं हुआ करते थे, तो ये कंपाउंड क्या करते थे, जैसे उनको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला उसके थ्रू है जो कि रिएक्शन कर दी, और जो लिबरेशन ऑफ CO2 है वो पहले ही इवॉल्व हो जाता था। तो क्या हुआ, आपकी जो ड्रग है वो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाती, इसलिए प्रीवियसली इनकी पैकिंग्स है जो कि अलग अलग करते। इवन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसके अंदर आज भी आपको इसका है जो कि प्रॉपर इफरवेसेंट पाउडर के रूप में अंडर है जो कि लिस्ट मिल जाएगी। इंडिविजुअली मैं बात करूं कि भाई सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है जिसे अपन रोचे सॉल्ट भी कहते हैं, इट इज बेसिकली अ डबल सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर की बात करें, पोटेशियम, सोडियम, कार्बन 4, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये कॉम्बिनेशन होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका रहता है 282, दिखने में कलरलेस रहेगा, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। यूज इसका रहता है सलाइन परगेटिव, बेसिकली जो लूज मोशंस के अंदर देते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है बट अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। वी हैव टू स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका रहता है बेकिंग सोडा। घरों में जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा, दिस इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज दिस, मॉलिक्यूलर वेट इसका रहता है 84, दिखने में ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है। यूज इसका आता है एंटासिड, यानी कि जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए। ये भी सॉल्युबल इन वाटर है और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। देन बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड की। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगेन। मॉलिक्यूलर वेट इसका रहेगा 150, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका यूज होता है एसिड्यूलेंट। अब एसिड्यूलेंट बेसिकली एसिडिफायर नहीं है, बट अगर आप इसे किसी सिस्टम में यूज करते हैं तो ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टार्ट्रिक एसिड आपको हल्का सा जो सॉर फ्लेवर है वो सिस्टम के अंदर देगा। प्रोसीजर की अगर बात करें कि आपको इसे बनाना कैसे है, तो जो सेवर है उन्होंने ये तो कह दिया कि आपको दोनों को अलग अलग पैक करना है, बट पैकिंग होगी कैसे, किस तरीके से इसको डिस्पेंस करना है, उसके बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियस है आपको क्या करना है कि जो आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेंगे वो आपने वेट कर लिया, देन सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने वेट कर लिया, उनको आपने प्रॉपरली मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने उसको पाउडर ए लेबल देते हुए डबल रैप किया यूजिंग अ ब्लू पेपर, और वही टार्ट्रिक एसिड को आपने व्हाइट पेपर में अलग से पैक किया, दोनों का आपने प्रॉपरली लेबल बनाया और उसको डिस्पेंस कर दिया। पेपर किस तरीके से फोल्ड करते हैं, किस तरीके से रोटेट करते हैं, तो बेसिकली आपने एक है जो कि सपोज स्क्वायर पेपर लिया, स्क्वायर पेपर को आप इतना फोल्ड करोगे कि जिसका जो 1/7 पार्ट है वो रह जाए, यानी कि इसको आप फोल्ड करते हुए यहां तक लेकर आ गए और इसका जो 1/7 पार्ट है वो रिमेनिंग रह गया। देखिए अब इसको आपने ऊपर की तरफ है जो कि फ्लैप कर दिया, करने के बाद ये इस तरीके से ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट करने के बाद इसी पेपर को इसके ऊपर आपने इसको वापस फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ऊपर से पेपर कुछ इस तरीके का दिखेगा, और फिर इसे पीछे की तरफ है जो कि हाफ करते हुए फोल्ड कर दिया। इससे एडवांटेज क्या होगा कि आपका जो ड्रग है वो सेंटर में भी रहेगा, पाउडर आपका बाहर भी नहीं आएगा, और प्रॉपर लेबलिंग और पैकिंग भी अच्छे से होगी। वापस बात करते हैं, इस तरीके से आपने एक पेपर लिया, उसका 1/7 पार्ट रिमेन रखते हुए आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर इस पार्ट को अगेन फोल्ड करके इसको उतनी ही क्वांटिटी में डबल फोल्ड करने की कोशिश की किया, तब आपका जो प्रॉपर लेबल है वो बाहर से आपको कुछ इस तरीके से दिखा। फिर इसको है जो कि यहाँ से हाफ पोर्शंस में पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया, यानी कि ये अब आपको रेक्टेंगल ना दिखते हुए स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो गया, राइट।
ये पैकिंग है जो कि इस तरीके से बनाई जाती है ताकि आपका कंटेंट भी अच्छे से अंदर स्टोर रहे, बाहर गिरे भी ना, और जब आप इसे रीओपन करो तब भी कंटेंट सेंटर में प्रॉपर पोजीशन हो। यूज किया। अब बात करूं कि जो सिलजित पाउडर है उसका यूज क्या है, कैटेगरी क्या है, तो इसकी कैटेगरी इफरवेसेंट ड्रॉट। इफरवेसेंट ड्रॉट जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एंटासिड के रूप में काम आता है। तो जैसे इन दोनों पैकेट्स को आप एक फुल टंबर फुल ऑफ बीकर में डालेंगे तो CO2 है जो कि इन्वॉल्व होगी, जो कि एसिडिटी को कम करने के लिए काम आएगी। तो इफरवेसेंट क्या हुआ, जो CO2 को इन्वॉल्व कर रहा है, और ड्रॉट यानी कि एक पर्टिकुलर ड्रिंकेबल ड्रिंक। डायरेक्शन की बात करें कि आपको किस तरीके से इसको लेना है या फिर किस तरीके से स्टोर करना है, तो both sodium bicarbonate and tartaric acids are hygroscopic in nature at high humidity, hence both powders should be stored at low humidity। यानी कि एक तो अपन पैकिंग अलग से कर ही रहे हैं, साथ साथ ये हाइग्रोस्कोपिक भी है, यानी कि मॉइस्चर को गेन करता है, तो अपने को इसको स्टोर भी अच्छे से करना है जहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि जो उमस है वो ना हो। रिजल्ट की बात करें तो द डिवाइडेड पाउडर वाज प्रिपेयर्ड एंड सुटेबली डिस्पेंस्ड। लेबलिंग की अगर बात करेंगे किस तरीके से आपको लेबल बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डिस्पेंसिंग था तो वी हैव टू मेंशन द पेशेंट हिस्ट्री एंड डॉक्टर नेम। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड बैच नंबर, पेशेंट नेम, हिस्ट्री, एज, जेंडर, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड अगर डायरेक्शन की बात करें कि किस तरीके से आपको इसको लेना है, तो द कंटेंट ऑफ ब्लू पेपर लाइक पाउडर A which is sodium bicarbonate and potassium tartrate are dissolved in tumbler full of cold water or warm water, and the content of white paper which is powder B are added and stirred and product is taken while effervescing। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लू पाउडर है, आपने टंबर फुल वाटर यानी कि ग्लास फुल ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने ब्लू पाउडर का कंटेंट डाल दिया, डालने के बाद आपने पाउडर B यानी कि जो व्हाइट पेपर का था टार्ट्रिक एसिड वो डाला। जैसे ही आपने डाला और मिक्स किया तो आप देखोगे कि CO2 इन्वॉल्व हो रही है, और उसी दौरान तुरंत उसको पीना है ताकि जो एंटासिड प्रॉपर्टी है इसकी ये प्रॉपरली कर पाए। डोज की बात करें तो लेना किस तरीके से है, टेक 1 पेयर ऑफ पाउडर एट अ टाइम, यानी कि एक पैकेट जो पूरा है कॉम्बो पाउडर A प्लस पाउडर B एक टाइम एक साथ लेना है। यूज इसका इफरवेसेंट ड्रॉट। स्टोरेज की बात करें तो बोथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड को हाइग्रोस्कोपिक होने के चक्कर में आपको लो ह्यूमिडिटी पे रखना है। कुछ वाइवा वॉस क्वेश्चंस अगर मैं डिक्लेयर करूं तो इसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको इसमें सारे के सारे आंसर्स बताए हैं। फर्स्ट इज वाई बोथ पाउडर आर पैक्ड इन सेपरेट पैकेट्स, यानी कि दोनों पाउडर को सेपरेट क्यों पैक किया जाता है। सेकेंड इज व्हाट इज ड्रॉट। थर्ड इज हाउ टू एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ पाउडर। एंड फोर्थ इज वो इंट्रोड्यूस सिलजित पाउडर, यानी कि वो साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं जिन्होंने सिलजित पाउडर को इन्वेंट किया। और साथ ही साथ अगर मेरे को पाउडर की एक्टिविटी को एनहेंस करना है, यानी कि इसको मेरे को डबल स्ट्रेंथ बनाना है, तो मैं क्या करूंगी। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.